फ्रेंड्स, शुरू करते हैं छठ मैया की पावन व्रत कथा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। आज आप सभी भक्तगण छठी मैया की पावन पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। सूर्य देवता को समर्पित छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। छठ पर्व में छठी मैया की पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया जाता है। वैसे तो छठी पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है, परंतु षष्ठी व सप्तमी तिथि पर छठी मैया व सूर्य देव की विशेष उपासना और आराधना की जाती है। माना जाता है कि छठ व्रत करने से संतान सुखी व दीर्घायु होती है और निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठी मैया की व्रत कथा इस प्रकार है, लेकिन सर्वप्रथम हम सूर्य नारायण व्रत कथा को श्रवण करेंगे। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। छठ पर्व में षष्ठी मैया की पूजा होने के कारण इस व्रत का नाम छठी मैया व्रत कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए स्वयं को दो भागों में बांटा। दाएं भाग में पुरुष व बाएं भाग में प्रकृति का रूप प्रकट हुआ। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी को देवसेना कहा जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया कहा जाता है। तो चलिए भक्तों, अब सूर्य भगवान की व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य देवता का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्य देव की पूजा करता तथा कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ न करता। जब वह ब्राह्मण घर पर होता तो ब्राह्मणी कमाई के लिए उसको प्रेरित करती और बाहर पड़ोसी उसे निकम्मा कहते। यह सब सुनकर एक दिन ब्राह्मण तंग आकर सुबह सुबह नहा धोकर अपनी पूजा का सामान लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर वह ब्राह्मण पूजा करने लगा। पूजा पाठ के बाद कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब जिसमें थोड़ा सा पानी था, तालाब से एक लोटा जल लेकर सूर्य को अर्घ दिया। वह जल बहकर पीपल के जड़ में चला गया और कुछ जल सूखे तालाब में चला गया। जल के वहां जाते ही सूखा पड़ा पीपल हरा भरा हो गया और तालाब लबालब पानी से भर गया। फिर सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है? ब्राह्मण यह सुनकर डर गया। उसने सोचा कि शायद पीपल में कोई भूत है। रोज पूजा के बाद ऐसी आवाज सुन सुनकर ब्राह्मण चिंता के कारण बिल्कुल दुबला पतला हो गया। इधर ब्राह्मणी को चिंता हुई कि ब्राह्मण को गए कितने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करती हूँ। सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई। जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी, आपको यह क्या हो गया है? आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बताया कि शायद सूर्य भगवान आपकी पूजा पाठ से आप पर प्रसन्न है। यदि कल ऐसा कहे तो आप उनसे सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, मैं कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना पड़ा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ही ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंड के महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, धन दौलत, बेटा बहू, पोते पोतियां सब मिल जाएंगे। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तब ब्राह्मणी ने समझाते हुए कहा कि यदि धन होगा तभी तो सोने के पालने व दास दासियां होंगी, और जब आंख और घुटने ठीक होंगे तो ही तो अपने पलकों से देखते हुए अपने पोतिए पोतियों को सोने के पालने में झुला सकोगे। बेटे बहू होंगे तभी पर पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब समझ में आ गया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य देव की पूजा की और अर्घ्य दिया तो फिर वही आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा उसकी पत्नी ने उसे समझाया था।
सूर्य भगवान ने यह सुनकर कहा कि देखने में भोला भाला लगता है, एक ही बार में सब मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण इस प्रकार का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर चल पड़ा। घर आकर देखा तो टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर 9 खंड का महल बना था। दास दासी आ जा रहे थे तो ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ मेरी झोपड़ी और एक ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषण से सजी हुई बाहर आती है। ब्राह्मण कहता है और ब्राह्मणी कहती है, आ जाओ स्वामी, सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है, यह महल हमारा ही है। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, धन से हम दान यज्ञ हवन, भूखों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार किया। थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगी। जब राजा ने सुना तो ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपकी हालात बहुत खराब थे, परंतु अचानक इतना धन कहाँ से आया? कहीं चोरी की है या डाका डाला है? मुझे सब सच सच बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, ना तो मैंने चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह सब सूर्य भगवान की कृपा से है। यह कहकर ब्राह्मण ने राजा को सब सच सच बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरी कोई संतान नहीं है, अब तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बतलाई। राजा ने ठीक वैसा ही किया और राजा के घर ठीक 10वें महीने पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे ही कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की भी पूरी करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं छठ मैया की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक विधवा औरत थी। उसका एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी मैया का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हो गया तो माँ ने उसकी शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी माँ छठ पूजा की तैयारी कर रही थी तो माँ का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर लाया और बाजार से पूजा की सामग्री भी ला रहा था। यह देखकर बहू जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ में ही ध्यान लगाए रखी हो। इसमें कुछ नहीं रखा है, मैं आपको कैसे समझाऊं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी ही धुन में मस्त थी। बहू ने कहा, इस उम्र में यदि 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपना सेहत बिगाड़ लोगी। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, बहू, शादी के बाद मेरी कोई संतान न थी तो मैंने यही व्रत किया और प्रसन्न होकर छठी मैया ने मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति भी छठी मैया का प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कड़ में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया की व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि छठी मैया तुम्हारी भी गोद जल्दी भर जाए। अगर तुम छठी मैया का व्रत करोगी तो माता के आशीर्वाद से तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। लेकिन नई विचारों वाली बहू पर सास की बातों का कोई असर न हुआ। वह मुंह बनाकर कहने लगी, मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ करूंगी। मैं तो अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे इतना सुंदर पति मिला है, मुझे जीवन में सब मिल गया है। आलीशान घर है, खाने पीने की कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसा धनवान कोई नहीं है, तो मैं 3 दिन तक व्रत क्यों रहूं? सास ने बहुत समझाया पर बहू पर कोई असर ना हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी मैया की बुराई कर रही थी। तभी उसका पति वहां आया और समझाते हुए कहा कि देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है।
तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माँ का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत करो। परंतु उस पर अपनी पति की बातों का भी कोई असर ना हुआ। पति बार बार समझाकर थक गया और कहा, ठीक है, तुम्हारी जो समझ में आए करो। मैं तो छठी मैया का घाट साफ करने जा रहा हूँ, जहाँ मेरी माँ पूजा कर सके। बेटा हाथ में कमंडल लेकर घाट पर जाकर श्रद्धा पूर्वक घाट सजाने में लग जाता है। अपनी माँ का पूजा में मदद करता है। दोनों माँ बेटे पूरे भक्ति भाव से छठ पर्व मनाते हैं। बूढ़ी माँ अपने घर को गाय के गोबर से लीपती है। तभी बहू कहती है, न जाने यह कौन सा त्योहार है जो पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। और अपने पति से कहती है, तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो? यह फालतू की बातें हैं। इस तरह वह माँ बेटे से लड़ने लगती है। तभी पति कहता है कि तुम मेरी माँ को कुछ मत कहो, जो कहना है मुझे कहो और फिर जाकर तैयार हो जाओ माता की पूजा के लिए। हमें घाट पर भी जाना है। जैसे ही वह तीनों घाट पर जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए जाती है, लेकिन बहू को इसमें कोई रुचि नहीं थी। जैसे ही वह घाट पर पहुँचते हैं तो पति कहता है कि माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, लेकिन वह कहती है, मैं यहाँ नहीं बैठने वाली, मैं तो मेले में जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के पास बैठो। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और वहां सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। पति कहता है, तुम यह क्या कर रही हो? पत्नी कहती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारी पूजा पाठ के लिए आने वाली नहीं थी। तुम मुझे जिद करके लाए हो तो मैं मेले में घूमूंगी, जमकर खाऊंगी पीऊंगी और तुम और तुम्हारी माँ अपना पूजा पाठ करो। बहू को बोलता देख सब लोग खड़े होकर देखने लगते हैं तो उसका पति शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। पूजा से पहले जैसे ही उसके पति ने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो वह डूब जाता है। वह जोर जोर से बचाव के लिए चीखने लगता है। कोई बचाने के लिए पहुंचता है, इससे पहले ही वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला तो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से कहने लगी, हे माँ, तुमने यह मेरे साथ क्या किया? मैंने कितनी श्रद्धा से तुम्हारा व्रत किया, तुमने मुझे यह सजा क्यों दी? मुझसे मेरा बेटा देकर छीन क्यों लिया? इससे अच्छा तो तुमने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दिया ही न होता। मैं एक माँ हूँ और आप भी। आप कैसी माँ हैं? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं आपका व्रत कर रही हूँ। इतने सालों बाद मुझे कौन सी गलती हो गई जो आपने मेरी गोद सूनी कर दी? माँ, मैं तो तेरे घाट पर तेरा पूजन करने आई थी और तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, उसे वापस लौटा दो। यदि आपने मेरा कहा नहीं माना तो इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। उधर मेले में जोर जोर से आवाज लगाई जा रही थी कि छठ मेले में आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे पानी में कोई न जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे खतरा है, इसलिए कोई व्यक्ति नदी में स्नान न करें। यह सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आई कि न जाने कौन आज डूब गया। जैसे ही वह पूजा घाट पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे गहरा सदमा लगा। वह जोर जोर से रोने व चीखने लगी। पागलों की तरह लोगों के सामान को इधर उधर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी कि मैंने पहले ही कहा था छठ की पूजा पाठ मत करो, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आज आपकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सास को भला बुरा कहने लगी और छठ माँ को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां के लोगों की सांसें रुक गईं। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ और मन ही मन सब छठ माता को पुकारने लगे। कहने लगे, हे माँ, आज इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसे उसका पुत्र लौटा दो।
छठ माँ तो बहुत दयालु हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती, कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ती। जैसे ही बूढ़ी माँ नदी के अंदर कूदने वाली होती है, तो सामने से एक लहर आती है और किनारे से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। सबकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी माँ जोर जोर से रोने लगी और बहू भी अपने खुशी के आंसू को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज आती है। आकाशवाणी में छठी मैया कहती हैं कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। तुमने अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। यह सुनकर बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है, हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं अपनी सास के साथ छठी मैया का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी। अज्ञानतावश गलती हो गई। यह सब कुछ देखकर वहां खड़े लोग आश्चर्यचकित होते हैं और माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ पूजा करती है। इसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठी मैया का व्रत व पूजा करना शुरू कर देती है। उसे भी कुछ वर्षों बाद छठी मैया की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार सुखी और संपन्न हो जाता है। बोलो छठी मैया की जय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको छठी मैया व्रत कथा और सूर्य नारायण व्रत कथा को सुनाया। एक छोटे से वीडियो में मैं छठी मैया की पौराणिक व्रत कथा को डालूंगी, उसको आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। श्रद्धा के साथ आप लोग इस कथा को छठ पर्व के दौरान जरूर सुनिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइएगा। इसी के साथ छठी मैया से सबकी मनोकामना पूरी हो, यह कामना करते हुए इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय छठी मैया।